-25 क्यों लिखा? क्योंकि यार मैं तुम्हें इस वीडियो में लिटरली क्लियर करने वाला हूँ एक एक पॉइंट कि तुम्हें कल अपने एग्जाम हॉल में 3 घंटे में क्या करना है, कैसे पेपर लिखना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट पहले करना है कि पेपर टाइम पे खत्म हो। क्योंकि लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने प्रॉपर मेल करी थी कि भैया पढ़ के तो सब कुछ गया था बट मैथ्स में टाइम नहीं मैंने जो पाया, कुछ गलतियां कर दी पेपर लिखते वक्त जिसकी वजह से मेरा 20-25 मार्क्स बेवजह कट गया और मैं नहीं चाहता तुम्हारा एक भी मार्क्स बेवजह कटे। तो बस ये वीडियो एंड तक देखना और कुछ देखो या मत देखो, ये टॉप 100 क्वेश्चंस वाली वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कल एग्जाम में इसी वीडियो से उठ के आने वाले हैं। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, ये है यार अपना टॉपर आंसर शीट। इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, डिटेल में हर एक चीज देखेंगे जैसा मैंने बोला। बट सबसे पहले ये मैं नीचे स्क्रॉल क्यों कर रहा हूं, जो लोग हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि जैसे ही तुम्हें एग्जामिनर इन्विजिलेटर मौका दे कि हाँ वो स्लिप हटा लो और आंसर शीट ओपन कर लो तो चले जाना पीछे लास्ट के पेज पे। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ लास्ट पे लास्ट पे लास्ट पे लास्ट पे लास्ट पे, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी वाले पेज पे जाना और यहाँ पे लास्ट पेज पे डाल देना एक हेडिंग। क्या हेडिंग लिखना? हेडिंग रफ। और रफ में भैया लिखना क्या क्या है? रफ में लिख लो वो सारी चीज़ें जो तुम भूल सकते हो, जो तुम जस्ट सुबह सुबह रिवाइज करके आए हो अपने किसी भी वीडियो से या किसी भी बुक से। जैसे कुछ कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं स्पेशली किस चैप्टर से, सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर से। कुछ कुछ ट्रिक्स हो सकती हैं जो तुम याद करके आए हो सकता है कुछ यूनिट कन्वर्जन याद करके आए हो कि यार 1 मीटर में कितने क्या है, 1 लीटर में क्या है। जो सारा कुछ इंपॉर्टेंट किससे? इसी वाले चैप्टर से, सरफेस एरिया वॉल्यूम से। और इसके क्वेश्चन मोस्टली कहाँ पे होते हैं सेक्शन डी में, या बोलो जो भी तुम्हारा सेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिसमें सबसे हाई वेटेज वाले क्वेश्चन हैं। तो इसीलिए मैं पिछले 3 साल से रेकमेंड कर रहा हूं और ये बात बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है, बोले तो प्रूव हो चुकी है। जो स्टूडेंट मैथ्स में पेपर अटेम्प्ट करते वक्त पहले अटेम्प्ट करता है वो सेक्शन जो सबसे ज़्यादा वेटेज का है, यानी 4-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो उसका पेपर सबसे पहले खत्म होता है। एंड आई एडवाइज यू द सेम, सबसे पहले वो सेक्शन करना। जैसे यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है स्टॉपर ने भी हेडिंग डाल दी मैथ्स सेक्शन डी। क्यों? क्योंकि यार ये ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। अब क्या क्या ध्यान देना है? सेक्शन डी डाल दिया, जो भी सेक्शन तुम्हें करना है वो तुम यहाँ पे लिख दो। फिर लेफ्ट मार्जिन, ये जो लेफ्ट मार्जिन है इसके इधर होता है सिर्फ नंबरिंग डालने के लिए। 23 उसका ए सब पार्ट, बी सब पार्ट, इस तरह से नंबरिंग डालनी है, ठीक है। जैसे ए डाल दिया, फिर ये बी डाल दिया, ठीक है, ये बी डाल दिया, सी डाल दिया, सब कुछ ध्यान देना है। बट राइट मार्जिन के इधर गलती से भी नहीं जाना है। राइट मार्जिन के इस साइड पे हम रफ वर्क कर सकते हैं, तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा। यहाँ जो छोटी मोटी कैलकुलेशन करना है, एलसीएम लेना है, वो सब तुम कर सकते हो, या लास्ट पेज पे भी कर सकते हो जहाँ तुम्हें कंफर्टेबल लगता है। अब स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन सेक्शन ही डाल के। अब कैसे कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे कैसे स्टेप वाइज लिखना है कि तुम्हारे स्टेप्स पे मार्क मिले और एक भी मार्क्स ना कटे, ध्यान से समझेंगे। बट उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। चलो मुझे ये बताओ, तुम सारे के सारे 10th वालों, तुमने डिसाइड कर लिया कि 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है? अभी भी अनडिसाइडेड है तो बस ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया सरप्राइज है अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल। क्या मिलेगा यहाँ पे? सबको, जितने भी लोग 10th से 11th में एंटर करने वाले हो और जितने 11th से 12th में जाने वाले हो, सबको 7 डे अनलिमिटेड एक्सेस टू जेईई एंड नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शन। यानी जो चीज पेड थी अनअकैडमी पे वो फ्री हो गई है, जहां पे तुम्हें मिल रहा होगा सारा का सारा ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस, स्टडी मटेरियल्स क्रिएटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, 2 लाख प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज और तो और 24/7 डाउट सॉल्विंग, यानी कभी भी डाउट सॉल्विंग एक्सेस कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा तुम्हें मार्च 8 से मार्च 15 तक के बीच। और कैसे एनरोल करना है? बहुत सिंपल है सभी के लिए। स्टेप 1, अपना फोन नंबर एंटर करो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद ओटीपी आएगा एक सिंपल सा फोन पे, वो एंटर कर लो। अपना गोल सिलेक्ट कर लो, आईआईटी, जेईई, नीट, क्या है जो भी अपना सिलेक्ट कर लो गोल, और कोड हमारा पढ़ ले गैंग ऑटोमेटिकली डल जाएगा। इसके बाद स्टेप 4, डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अभी से अगर ये चीज कर लेते हो तो आई श्योरली बिलीव कि तुम्हें पूरी नॉलेज मिल जाएगी साइंस स्ट्रीम के बारे में और उसके अंदर जो भी तुमने गोल डिसाइड किया है या नहीं किया है उसके बारे में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सेक्शन डी डाल दिया, 23 डाल दिया। अब देखो ध्यान से कि तुम्हें जो जो गिवन है वो लिखो। जैसे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, हमें मालूम है d/2 होता है, दिया क्या हुआ है, क्या निकला, ठीक है। यानी जो जो गिवन है वो लिखो और सिंपल आंसर निकाल दो। और एक रफ फिगर अगर बना सकते हो, टाइम है तो बनाना, क्योंकि रफ फिगर बहुत इंप्रेसिव होता है मैथ्स में। ठीक है, समझ गया। फिर फॉर्मूले से स्टार्ट करो, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक बेसिक टेम्पलेट बोलूँ तो गिवन, फिर फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो वो रखो,
और लास्ट में आंसर, यानी गिवन जो है वो जरूर लिखो अपने आंसर में, फॉर्मूला जो यूज कर रहे हो वो हर बार लिखो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस एरिया इनक्लोज्ड बाय हेमिस्फीयर। फिर सॉल्व किया गया एंड एंड में आंसर, एंड में जो भी आंसर आया ना उसको एक ऐसे बॉक्स से, वही अपनी पेन से ही बॉक्स बना दो एक, कि एंड में आंसर हाईलाइट हो। फिर नंबरिंग सही डालना, जैसे बी डाला हुआ है, वॉल्यूम क्या है देखो। फिर स्टार्ट किया किससे, फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला जरूर ऊपर मेंशन करना है और बॉक्स में आंसर इस तरह से नीचे बंद कर देना है। अब जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे भैया उसको कैसे करना है, तो सबसे पहले लिख लो कि प्रूफ क्या करना है, ठीक है, टू प्रूफ, फिर ये लिख दिया, फिर जो प्रूफ करना है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है वो लिख दिया, फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो और रफ फिगर प्रूविंग वाले क्वेश्चन में जरूर बनाना है जो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन जो छोटी मोटी वो हमें लिखनी होती है प्रूफ करते वक्त, फिर पूरा प्रॉपर स्टेप वाइज स्टेप लिखना है कि व्हाट इज ऑब्वियस, इट इज क्लियर दैट ये, फिर यूजिंग, यानी एक एक चीज जो तुम यूज कर रहे हो हर एक चीज कर रहे हो वो, और इक्वेशन बनाते हैं ना कि इक्वेशन 1 और 2 को आखिरी में इक्वेट करते हैं, तो उसको इस तरह से ही लिखना, जैसे ये लाइन करी फिर 1 नंबरिंग, ठीक है, फिर ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी फिर 2। ये क्या होता है, ये इक्वेशन इंडिकेट करने के लिए होता है, ताकि नीचे हम दोनों इक्वेशन का यूज करके, ये देखो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 गिव्स, आंसर लिख सकें। और जैसा मैंने बताया था बॉक्स में आंसर अपना इस तरह से बंद कर देना, ठीक है। और प्रूविंग वाले में जरूर ये लाइन डाल देना कि हैंड्स प्रूफ दैट इट इज अ राइट ट्रायंगल, जो भी है, जो भी प्रूफ करना है हैंड्स प्रूफ करके लिख देना। फिर नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, फिर इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें मोस्टली मिलेंगे किसमें, अरे यार ऑब्वियसली ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन किस में आते हैं, लॉन्ग आंसर अभी हम देख रहे हैं ना सेक्शन डी, तो ये सब प्रॉपर क्या क्या दिया हुआ है, फिगर क्या है, वो सब लिख करके ही करना, ठीक है। अब ये हम कर रहे थे सेक्शन डी, पूरा अच्छे से अटेम्प्ट किया, एक एक चीज सॉल्व की, आंसर जो है उसको बॉक्स में बंद किया। फिर क्या किया, फिर जब हम सेक्शन डी कंप्लीट कर रहे होते हैं, कहीं पे किसी भी सेक्शन में तुमसे थोड़ी बहुत गलती होती है मैथ्स में, सिंपल इस तरह से कट करना है, सिंपल, और एक लाइन छोड़ करके देखो जहाँ गलती हो गई, थोड़ी गंदगी हो गई, एक लाइन लीव करो और नीचे स्टार्ट कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है कि गंदगी हो गई है तो नेक्स्ट पेज पे जाओ, ऐसा कुछ, बस एक लाइन छोड़ करके वहाँ से नीचे स्टार्ट कर दो एंड नीचे आ जाओ। अब नीचे 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 सेक्शन सी, जो भी अगला सेक्शन स्टार्ट कर रहा हो उसकी एक क्लियर हेडिंग डालनी है। फिर नीचे जैसा मैंने बताया 1 2 इक्वेशन यहाँ पे क्लियर लगनी चाहिए, कौन सी इक्वेशन कहाँ पे तुमने बनाई है और फिर इक्वेशन कहाँ पे यूज़ की है, फिर आंसर बॉक्स में। फिर जब भी तुम्हारा स्टैट से क्वेश्चन आता है, स्टैटिस्टिक्स से, तो प्रॉपर टेबल बनाना, ठीक है, प्रॉपर टेबल इस तरह की बनाना और फॉर्मूला लिख करके अपना आंसर लिखना। फॉर्मूला देखो हर जगह पे मेंशन होगा, मीन के लिए क्या फॉर्मूला है, जो ऑब्वियस ही चीज़ है, तुमको लगेगा कि भैया मीन का फॉर्मूला तो सबको पता है, नहीं, ऐसा मान के चलना एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पता है और एक एक चीज़ क्लियरली हमें लिख के देनी है। फिर नीचे आ जाओ, ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्वेश्चन वगैरह सब कुछ क्लियर लिखी हुई है जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया। नीचे आओ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, नीचे आओ, नीचे नीचे नीचे, यहाँ पर हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने मिलेगी जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, स्टैट्स के लिए हमेशा टेबल बना देना। और ग्राफ पेपर, अगर ओजाई वाला क्वेश्चन आएगा, शायद नहीं आएगा इस साल, अगर आएगा तो ग्राफ पेपर पे सही से ड्रॉ करना। और ट्रायंगल वाले जितने क्वेश्चन हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले जितने क्वेश्चन हैं, सबके कोऑर्डिनेट्स सही से अपना सॉल्व करने से पहले लिख लेना। यहाँ पर कई लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए होता है इंपॉर्टेंट मैथ्स में रफ फिगर बनाओ, लिख लो और उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे देखो यहाँ सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन में भी रफ फिगर देखने मिल जाएगा। फिर नीचे आ जाओ, जब हम करेंगे सेक्शन बी, ये क्या है, सेक्शन बी आखिरी में कर रहे हैं, ठीक है। कैसे चल रहे थे हम, सेक्शन डी फिर सी फिर बी फिर ए, यही सीक्वेंस फॉलो करना प्लीज, अगर टाइम पे पेपर खत्म करना चाहते हो तो सेक्शन बी इस तरह से सॉल्व करके कर देना, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। बट सेक्शन ए में तुम्हें क्या लगता है कि सॉल्व करना जरूरी है, सिंपल 1 लाइनर में भी सॉल्व करोगे ना तो MCQ है, वो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके बाद इस तरह से कंप्लीट करने के बाद जो मैंने कहा था, रफ पेज का लास्ट में अच्छे से यूज़ करना, रफ पेज की हेडिंग डाल देना, जो भूल सकते हो वो लिख लेना, और अगर कोई रफ कैलकुलेशन करनी है यहाँ भी कर सकते हो और राइट मार्जिन के ही साइड पे कर सकते हो। आई होप तुमने वो टॉप 100 क्वेश्चंस वाली वीडियो देख ली है और कॉन्फिडेंट हो एग्जाम के लिए। वो टॉप 100 वाली क्वेश्चंस पार्ट 1 पार्ट 2 में डाली हुई है, 2x पे चला कर देख लेना, उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उठ के आएंगे। नोटिफिकेशन शेयर देना क्योंकि वीडियो मिस ना हो, और अपने पढ़ ले अक्षय ऐप पे फ्री क्विज, वर्कशीट, नोट, सैंपल पेपर्स तक फ्री में पड़े हुए हैं, तो ऐप इंस्टॉल कर और फिर क्या, अबे जा पढ़ ले।